ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। सांख्य योग में कल हमने 39 नंबर श्लोक से 44 नंबर श्लोक देखा था। श्लोक नंबर 39 टू श्लोक नंबर 44। उसको जल्दी से आज हम दोहरा लेंगे, रिवीजन कर लेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे। तो 39 नंबर श्लोक में भगवान ने बोला था, ऐसा ते अभिहिता सांख्य बुद्धिर योगे त्विमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो इस श्लोक में भगवान ने बताया है, बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, अब तक जो बुद्धि, अभी तक जो मैंने उपदेश दिया वो क्या था? ज्ञान मार्गी था। ज्ञान के माध्यम से दिया, मीन्स ज्ञान योग से दिया। अब इसे मैं तुम्हें कर्म योग के माध्यम से बताऊंगा, जिससे युक्त होकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म योग मतलब निष्काम कर्म योग, कामना से रहित। 40 नंबर श्लोक बोलते हैं, नेहा भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं होता। इनिशिएट कर दिया, उसका अब नाश नहीं होना है। इसका कोई विपरीत फल भी नहीं है, मीन्स कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इस धर्म का थोड़ा सा भी आचरण किया तो वो भय से रक्षा करता है। श्लोक 41 में बोलते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदना बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। बोल रहे हैं कि निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है कुरुनंदन, निश्चय करने वाली बुद्धि तो एक ही होती है। अर्थात जब बुद्धि एकाग्र होती है तो वो निश्चयात्मिका होती है, निश्चय करने वाली होती है, जिसका कि लक्ष्य स्पष्ट होता है, उससे विचलित नहीं होती। परंतु जिनकी बुद्धि दृढ़ नहीं है, अर्थात निश्चय दृढ़ नहीं है, जिनका, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है, बहुत शाखाओं वाली होती है। अव्यवसायी नाम, जो अव्यवसायी हैं, मीन्स जिनका लक्ष्य निश्चित नहीं है, उनकी बुद्धि बहुत शाखा अनंताहश और अनंत होती है, उसका कोई काउंटिंग नहीं होता कितनी उसकी ब्रांचेज हैं। आगे के 3 श्लोक एक साथ हैं। उसमें भगवान ने बोला है, जो अव्यवसायी लोग हैं, अर्थात जो निश्चय नहीं कर पाते, जिनकी बुद्धि अनंत शाखाओं वाली है, तो कैसी बातें किया करते हैं उसके बारे में बताते हैं भगवान। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो ये अब व्यवसायी लोगों के ऊपर है। बाद में व्यवसायत्मिका शब्द भगवान यूज किए हैं, किस लिए किए हैं कि
वो इसलिए करते हैं भगवान व्यवसायत्मिका शब्द का यूज कि अगर निश्चय करना चाहे तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, अर्थात निश्चय भी करना चाहे अर्थात उसकी बुद्धि अपनी बुद्धि को निश्चयात्मिका बनाना चाहे तो भी वो समाधि में स्थिर नहीं होती, क्योंकि वो बहुत सारी शाखाओं वाली होती है। पूरा क्या बोल रहे हैं कि हे पार्थ, अविपश्चिता वेदवादरता याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती। जो अविपश्चित हैं अर्थात क्या बोल सकते हैं, कम नॉलेज वाले, जो उस बहुत दूर की अर्थात परम की नहीं सोचते, वैसे लोग वो क्या करते हैं, वेदों में वेदवाद रता, वेदों के वाक्यों में रत रहने वाले और इमाम पुष्पिताम वाचा प्रवदंती, वैसे ही पुष्पित वाचे बोला करते हैं कि इससे बढ़कर तो अब कुछ है ही नहीं। वे कामनाओं में डूबे रहते हैं, उनके लिए स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं होता, स्वर्ग ही सबसे ऊंचा है। जन्म और कर्म फल देने वाली भोगों और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए विविध कर्मों का विस्तार बताते हैं कि ये कर्म कांड करने से ये फल प्राप्त होगा, इसको करो, और इससे बढ़ के और आगे कुछ नहीं है। ऐसी वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है, उनका चित्त हरण हो जाता है वैसी वाणियों से। एक तो है पुष्पित वाणी बोलने वाले, और उन पुष्पित वाणी के चंगुल में जो लोग फंस जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं भगवान, कि ऐसी वाणियों से जिनका चित्त हर लिया गया है। जैसे बहुत सारे लोग कुछ बाबा लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं, तो फिर बोल रहे हैं कि ऐसी वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है और जो भोग ऐश्वर्य में आसक्त हैं, अर्थात मुझे ये चाहिए दिला दो बस, और बताने वाला भी बताया कि इससे ऊपर और कुछ नहीं है, इतना ही है। उनकी निश्चयात्मिका बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती। जो वाणी में उलझ गए वो अपने आप को केंद्रित भी करना चाहे, फोकस भी करना चाहे तो नहीं स्थिर हो पाते, क्योंकि उनको तो क्या चाहिए, लग्जरी चाहिए, विलासिता चाहिए होता है, और अलग अलग तरह के चाहिए। तो अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक क्या बोलते हैं भगवान, आज देखेंगे। यहाँ तक कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 45 पे। श्लोक 44 में भगवान ने कहा, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, अर्थात जो मनुष्य भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, सुख सुविधाएं चाहिए, भोग चाहिए, जिनकी बुद्धि वेद वाक्यों के फल प्रधान भाग में उलझी हुई है, अर्थात जो फल देने वाले हैं, ये भोग और ऐश्वर्य देने वाले हैं, उनमें उलझी हुई है बुद्धि, उनकी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती, अर्थात निश्चय करने वाली बुद्धि, एकाग्र बुद्धि नहीं होती। अब यहाँ प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न है कि यदि वेद ही परम प्रमाण हैं तो भगवान वेदों के त्रैगुण्य विषय होने का बात क्यों कहते हैं? अभी बोलेंगे इस श्लोक में 3 गुण वाले। क्या वेदों का त्याग करना है, वेदों के मार्ग पर नहीं चलना है, या वेदों के किसी विशेष अंग का अतिक्रमण करना है? इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। तो इन्हीं प्रश्नों का समाधान श्लोक 2:45 में भगवान करेंगे। भगवान बोलते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। बोल रहे हैं, हे अर्जुन, वेदा त्रैगुण्य विषया,
वेद 3 गुणों से संबद्ध कर्मों और उनके फलों का निरूपण करते हैं। 3 गुण कौन कौन से? सत्व, रज, तम। जिसको कि दूसरी भाषा में बोलते हैं ज्ञान, कर्म, उपासना। तो इनका निरूपण करते हैं। अतः तुम इन तीनों गुणों से परे हो जाओ। परे हो जाओ मतलब ऊपर उठ जाओ। सुख दुख आदि द्वंद्वों से ऊपर उठो। और क्या बोल रहे हैं? तम निस्त्रय गुण्य भव, निर्द्वंद्व भव, नित्य सत्वस्थ भव, निर्योगक्षेम भव, आत्मवान भव। निर्योगक्षेम, योगक्षेम से भी ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। योगक्षेम के बारे में मत सोचो। योगक्षेम ये बाद में भी आएगा, यहाँ पे भी आया। यहाँ पे भगवान ने निर्योगक्षेम बोला हुआ है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा खुद देख लेगा। तो प्राप्ति और संरक्षण की चिंता छोड़ो। योगक्षेम यही होता है ना, जो नहीं प्राप्त है उसको प्राप्त करना और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। जो नहीं प्राप्त है उसको प्राप्त करना योग है, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना क्षेम। तो भगवान बोल रहे हैं कि इसकी भी चिंता छोड़ दो, निर्योग क्षेम हो जाओ, आत्मवान भव, अपने आप में स्थिर हो जाओ। तो इसको थोड़ा डिटेल में अब देखते हैं। बोल रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा। वेदों का कर्म क्षेत्र बता रहे हैं। तो वेद के 2 मुख्य विभाग हैं, कर्म और ज्ञान। और इन 2 विभागों के आधार पर मीन्स वेद जो है इन के आधार पर बात करते हैं। लेकिन किन 3 गुणों की बात कर रहे हैं? 3 गुण अर्थात सत्व, रज, तम के आधार पे चलते हैं। तो भगवान वेदों के उस भाग की चर्चा कर रहे हैं जो त्रिगुणात्मक प्रकृति के भीतर फल देते हैं। सत्व, रजस और तमस ये प्रकृति के बंधनकारी तत्व हैं, बांधने वाले हैं। कठोपनिषद 1:2 में भी कहा गया है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः। इस तरह से श्लोक आया है, लंबा श्लोक है। तो मनुष्य के सम्मुख श्रेय और प्रेय 2 मार्ग आते हैं। तो वेद जो है भोग मार्ग का विधान भी करते हैं, लेकिन वो भोग मार्ग अंतिम लक्ष्य नहीं है। वेद के ये जो भोग मार्ग हैं वो सीढ़ी हैं, अर्थात वो मार्ग हैं, उस परम तक जाने के लिए मार्ग हैं। अर्थात वो साधन प्रदान करते हैं। एक प्रकार से साधन के रूप में उनको लेना है, लक्ष्य के रूप में नहीं। निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, गुणातीत होने के लिए बोल रहे हैं अर्जुन को भगवान। तो गुणातीत हो जाओ अर्थात गुणों से परे हो जाओ। क्या बोल रहे हैं? भाग जाओ सब छोड़ छाड़ के। यह त्याग नहीं है, बोलते हैं निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन जो बोल रहे हैं भगवान, ये त्याग नहीं है, ये अतिक्रमण है। अतिक्रमण, अतिक्रमण का हम व्यवहार में कुछ और यूज करते हैं। अतिक्रमण मतलब कब्जा कर लेना, वो नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। कब्जा करने के भाव से ही आएगा, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में लेना है। कब्जा करना मतलब कि वो आपके अधीन हो जाएं, उनको पार कर जाओ। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे, हाँ बोलिए। हाँ नियंत्रण ना। हाँ नियंत्रण, कंट्रोल में कर लेना, उससे ऊपर उठ जाना। जैसे ये वैसे ही उनके साथ वैसे ही बिहेव करना है जैसे कमल जल में रहता है, लेकिन जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, अर्थात उसके अंदर जल नहीं घुसता। वैसे ही गुणों के क्षेत्र में रहते हुए भी उनसे परे होना निस्त्रय गुण्य है।
गुणों से आप भाग नहीं सकते। गुण तो जब तक शरीर धारण किए हैं तब तक वो फंक्शन करेंगे, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होना है। उनके क्षेत्र में रहते हुए, सब कुछ करते हुए भी उनसे मुक्त रहना है। निस्त्रय गुण्य। तो इसका वर्णन आगे 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान करते हैं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन देते हैं। गुणानेतानतित्य त्रिन ऐसे करके श्लोक आया है। अर्थात जो 3 गुणों को अतिक्रमण करता है वो क्या है? अमृत को प्राप्त करता है। 14-20 जो श्लोक है, 14वें अध्याय का 20वां श्लोक। गुणानेतान्यत्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृतमश्नुते। तो ये 3 गुणों का जो अतिक्रमण कर जाता है, पार कर जाता है, वो क्या होता है? अमृतत्व को प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि क्या गुणों से परे होना संसार त्याग है? तो इसका उत्तर है कि नहीं, यह संसार त्याग नहीं है, यह आसक्ति त्याग है। जो हम आसक्त होते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, उसका त्याग है गुणों से परे होना। ऐसा नहीं कि भगवान बोलेंगे कर्म से दूर हो जाओ या सब कुछ छोड़ दो, ऐसा नहीं है। ये आसक्ति से त्याग है। कर्तृत्व मतलब कर्तापन, मैंने किया, उसका त्याग है। अहंकार का विसर्जन है, मैंपन की भावना का विसर्जन, उससे मुक्त होना है। निर्द्वंद्व की बात कर रहे हैं, समत्व की साधना है ये। अर्थात द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, ये सब क्या है? द्वंद्व हैं। मन को डिगाते हैं, हिलाते रहते हैं। तो 2:29 में ये भगवान ने बोला था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। उसी निर्द्वंदता की बात कर रहे हैं। निर्द्वंदता स्थिर बुद्धि का आधार है। जब मन द्वंद्वों से ऊपर उठता है तब वह आत्मदर्शन के योग्य होता है। जब तक द्वंद्व में रहेगा तब तक आत्मदर्शन के योग्य नहीं हो पाएगा। नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्व में स्थिर रहना। यहाँ सत्व का अर्थ केवल गुणात्मक सत्व नहीं, बल्कि शुद्ध चैतन्य के निकट का प्रकाशमय भाव है। सत्व, सत्य के निकट। सत्व स्पष्टता देता है, विवेक देता है। इसका सीधे सीधे कनेक्शन सत्व गुण से है। रजस जो है चंचलता देता है, और तमस क्या करता है? जड़ता प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है। नित्य सत्वस्थ होना, अपने भीतर के प्रकाश में स्थिर रहना है। अर्थात जो वास्तविक ज्ञान करा रहा है उसमें स्थिर होने की बात कर रहे हैं भगवान। वास्तविकता क्या है? उसमें नित्य रहो। निर्योगक्षेम, निर्योगक्षेम की बात कर रहे हैं। योग अर्थात जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति करना योग होता है, और जो प्राप्त हो गया उसकी रक्षा करना क्षेम कहा जाता है। तो मनुष्य का अधिकांश जीवन इन्हीं दो में बीतता है। मुझे क्या मिलेगा, और जो मिला है वो कहीं छिन ना जाए। तो इन्हीं दो बातों में उलझन बनी रहती है। भगवान कहते हैं कि इन दोनों की चिंता छोड़ दो। क्या मिलेगा और मिला है वो कहीं चला ना जाए,
इन दोनों की चिंता छोड़ दो। इसी को आगे 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में वो एक्सप्लेन करेंगे योगक्षेमम वहाम्यहम के माध्यम से, कि योगक्षेम मैं वहन कर लेता हूँ। तो जब साधक आत्मनिष्ठ हो जाता है तब उसका योगक्षेम जो है भगवान स्वयं वहन करते हैं, स्वयं संभालते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। निर्द्वंद्व हो जाओ, नित्य सत्व में स्थित हो जाओ, योगक्षेम की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? कोई और आएगा योगक्षेम करने के लिए? नहीं, आपकी स्थिति वैसी हो जाएगी कि वो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, प्रेशर नहीं देना पड़ेगा अपने आप पे। आत्मवान, अपने आप में स्थित हो जाना, आत्मवान होना अर्थात संयमी होना। तो यहाँ पे केवल संयमी होना ही आत्मवान नहीं है, या आत्म जागृति है, अंदर से जागृत हो जाना है। अंदर से जागृत हो जाएंगे तो हर काम सही सही होगा। तो इस अवस्था में जब साधक पहुंच जाता है तो अपने आप को देह मन बुद्धि इनसे परे जानता है, और वही आत्मवान है। बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-5 में बोला गया है, आत्मा व अरे दृष्टव्य, आत्मा ही दृष्टव्य है, अर्थात आत्मा का ही दर्शन करना है। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को उपदेश देते हुए बोलते हैं कि आत्मा ही दर्शन करने योग्य है। और भी लंबा श्लोक है, आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा ही दर्शन करने योग्य, श्रवण करने योग्य है, ऐसे का आता है। श्लोक 2:44 में बताया गया कि भोग में आसक्त बुद्धि को चंचल बनाती है। भोग में जो आसक्त होता है उसकी बुद्धि चंचल होती है। 45 नंबर श्लोक बताता है कि बुद्धि को स्थिर करने का उपाय क्या है। गुणों से ऊपर उठो, द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ, शुद्ध सत्व में स्थिर रहो। ये अपनी बुद्धि को नियंत्रित करने का उपाय है। योगक्षेम की चिंता त्यागो और आत्मस्मृति में जागृत रहो, अपने आप में जागृत रहो। तो यह कर्म योग से ज्ञान योग की सेतु का काम करता है, एक ब्रिज बनाता है कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में। कहने का तात्पर्य है कि दोनों अलग अलग नहीं है। तो फिर इसमें अपने जीवन में हम कैसे इसको अपने जीवन में इसको कैसे देख सकते हैं? इस श्लोक के माध्यम से आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं कि क्या मैं अभी भी योगक्षेम में उलझा हुआ हूँ? क्या मिलेगा? जो मिला है वो चला तो नहीं जाएगा? इन सब बातों में उलझा हुआ हूँ क्या? क्या मेरे निर्णय त्रिगुणों के प्रभाव में हैं, सत्व रज तम के प्रभाव में होते हैं? क्या मैं द्वंद्वों से डोलता हूँ, अर्थात द्वंद्वों से परेशान रहता हूँ? यदि हाँ, तो यह श्लोक निमंत्रण दे रहा है, ऐसे जियो, वैसे मत जियो। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर श्लोक पे चलते हैं। तो 46 नंबर श्लोक में ब्रह्म ज्ञान और वेदों के वास्तविक प्रयोजन क्या है उसके बारे में भगवान बताएंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं कि पिछले श्लोकों से इसका क्या संबंध है।
तो जो पहले के श्लोक हैं, भगवान ने एक प्रकार से क्रमिक विचार प्रस्तुत किया है, सिस्टमाइज वे में अपने थॉट्स रखे हैं। 2:42 से 44 में बताया कि अल्पदर्शी लोग वेदों के कर्मकांड में उलझकर भोग और स्वर्ग की प्राप्ति को ही धर्म का परम लक्ष्य मान लेते हैं। 45 में अर्जुन को निर्देश देते हैं, निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, अर्थात जो त्रिगुणात्मक कर्म फल की सीमा है उससे ऊपर उठो, द्वंद्वों से मुक्त होकर आत्मनिष्ठ बनो। तो यहाँ पर इसको लेकर के प्रश्न उठता है, यदि साधक को त्रिगुणात्मक कर्मों से ऊपर उठना है तो क्या वेदों का महत्व समाप्त हो जाता है? क्योंकि वेदों के कर्मकांड तो वो त्रिगुणों के हिसाब से चलते हैं, तीनों गुणों के हिसाब से चलते हैं, तो क्या वेदों का महत्व समाप्त हो जाएगा? क्या आत्मज्ञानी के लिए वेद अनावश्यक हो जाते हैं, उसको कोई ज़रूरत नहीं है वेदों की? तब इन प्रश्नों का समाधान भगवान करते हैं। क्या बोलते हैं भगवान अगले सूत्र में, श्लोक में, कि वेदों का प्रयोजन कितना है उस आत्मज्ञानी के लिए, ब्रह्म ज्ञानी के लिए वेदों का प्रयोजन कितना है उसकी बात कर रहे हैं। यावान अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो यावन अर्थोदपाने सर्वथा संप्लुतोदके, भगवान क्या बोल रहे हैं कि जैसा उपयोग एक छोटे उदपान मीन्स जलाशय, छोटे से जलाशय या कुआं ले लिया जाए, इस पे छोटा सा जलाशय मतलब कि जहाँ पे कम पानी रहता हो, तो जैसा उपयोग उसका होता है कब? जब चारों ओर जल ही जल भरा हो और वहाँ पे छोटा सा जलाशय हो उसी के बगल में, तो उसका कितना यूज होता है, कौन उस पे ध्यान देता है? उसी प्रकार से समस्त वेदों का प्रयोजन ब्रह्मज्ञानी के लिए उतना ही रह जाता है। जो परम तत्व को जान चुका है उसके लिए वेदों का प्रयोजन उतना ही रह जाता है, उतना ही महत्व रहता है जितना कि मान लीजिए कि चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ है और उसी के पास में एक छोटा सा जलाशय है, तो उसका प्रयोजन, उसका उद्देश्य जितना रहता है उतना ही ब्रह्मज्ञानी के लिए वेदों का उद्देश्य रहता है। अर्थात नाम मात्र का, जस्ट होने के लिए भर है। अब चारों तरफ पानी ही पानी है तो उस छोटे से जलाशय में कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो सेम वही स्थिति वेदों की उस ब्रह्मज्ञानी के सामने होती है। अर्थात वेद या वेदों का ज्ञान ब्रह्मज्ञानी के लिए बहुत छोटा है, उनको बहुत समय पहले ही वो पार करके बहुत आगे निकल चुका है। अब आगे इसको डिटेल में देखते हैं। उदपान और संप्लुतोदक, तो भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं उदपान का। भगवान यहाँ दो अवस्थाओं का उदाहरण देते हैं। उदपान में छोटा जलाशय, सीमित जल स्रोत। संप्लुतोदक चारों ओर फैला हुआ जल, विस्तृत जल का भंडार। तो जब केवल छोटा सा जलाशय होता है, मान लीजिए कि पानी है ही नहीं, छोटा सा जलाशय है और दूर दूर तक पानी का कहीं नामो निशान भी नहीं है, तो उसका तो महत्व बढ़ जाएगा, यहीं पे पानी मिलेगा, ऐसा होता भी है।
बहुत सारी जगहों पे पानी की बहुत कमी होती है, तो जहाँ पे कुआं बावड़ी होता है वहाँ पे लोग लाइन लगाते हैं पानी लेने के लिए। आजकल थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा हो गई है, पाइपलाइन बिछ गई है और बहुत सारी जगहों पे तो पानी प्रचुर मात्रा में है, तो दिक्कत नहीं है उनके लिए। वही संप्लुतोदक की बात हो गई है। परंतु जब चारों ओर जल ही जल हो, अर्थात जब छोटा सा जलाशय होता है तो उसका बहुत महत्व होता है। उसके अलावा कहीं अगर पानी दूर दूर तक नहीं दिखता है तो यहीं पे पानी मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। वैसी स्थिति जब मीन्स किसकी होती है, जो अज्ञानी होता है अर्थात ब्रह्मज्ञानी नहीं है, तो उसके लिए वेद बहुत बड़ी चीज़ होती है। 42 से 44 में वही बात बोल रहे थे भगवान, अर्थात सारा कुछ वेद में ही है अब उसके लिए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान उसके लिए दूर दूर तक कहीं दिखता नहीं। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी के लिए वो सब एक प्रकार से नगण्य है, क्योंकि उससे कहीं विस्तृत ज्ञान उसके पास है जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो परम ज्ञान का भंडार है। तो बोल रहे हैं कि जब चारों ओर जल ही जल भरा हो तब वो छोटे से जलाशय का प्रयोजन क्या रह जाता है। तो यहाँ पे छोटा जलाशय जो है लाइक कुआं, वो क्या है, कर्मकांडीय ज्ञान है, वेदों का कर्मकांडीय ज्ञान का प्रतीक है। और जो हर तरह जल ही जल विद्यमान है उसको क्या बोल रहे हैं भगवान, ब्रह्म ज्ञान की उपमा दे रहे हैं। तो वेदों के प्रयोजन की बात करते हैं तो वेद क्या करते हैं, मानव जीवन को कर्म, उपासना और ज्ञान इनके माध्यम से ऊपर उठाते हैं, ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। जो कर्म कांड है वो अनुशासित रखता है व्यक्ति को, उपासना जो है चित्त को शुद्ध करता है, और ज्ञान उसे अपने स्वरूप में स्थापित करता है ऊपर उठा करके। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब कर्म कांड की अनिवार्यता स्वतः कम हो जाती है, अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा होगी तो कर्म अपने आप क्षीण होता जाएगा। अब इसी भाव को मुंडक उपनिषद 1:2-12 में कहा गया है, परिच्छ लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणों निर्वेदमायात। विवेकी मनुष्य जो है अर्थात ब्रह्मज्ञानी, वो क्या करता है, कर्मों के फल को देखकर अंततः ज्ञान की ओर अग्रसर होता है, कर्मों के फल में नहीं उलझता। तो उसको ये पीछे वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ज्ञान होने लगता है तो कर्म अपने आप क्षीण होने लगता है, कर्म पे जो आश्रय है, आश्रितता है, वो कम होने लगता है। उसी को मुंडक उपनिषद बोल रहा है कि जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, मीन्स विवेकी मनुष्य होता है, ब्रह्म की तरफ अग्रसर होता है, तो वो कर्मों के फल को देखकर अंततः ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। ब्राह्मणस्य विजानतः, तो यहाँ पे ब्राह्मण जो जन्म परंपरा से चला आ रहा है वो ब्राह्मण की बात नहीं है। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म को जानने वाला, जो आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव कर चुका है कि ये आत्मा और पर ब्रह्म एक ही है। उसके लिए धर्म बाह्य कर्म नहीं, जो स्व कर्तव्य पालन है वो बाहरी कर्म नहीं है, जीवन का स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है, अपने आप सब कुछ होता रहता है, उसको प्रेशर नहीं देना पड़ता, अपने आप को फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता।
ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है पर आसक्त नहीं होता, किसी चीज में आसक्ति नहीं रखता। वो संसार में रहता है लेकिन उससे बंधता नहीं है। तो जब साधक आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसको समझ में आ जाता है कि वेदों का उद्देश्य कर्म फल नहीं, उनका अंतिम लक्ष्य जो है आत्मदर्शन था। वो जो कुछ भी बता रहे थे वो तो साधन मात्र थे। वेदों में जो कुछ बताया जा रहा है वो साधन मात्र है, लक्ष्य नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाया गया है। जैसे मानचित्र यात्रा का मार्ग दिखाता है, मैप गाइड करता है, लेकिन मैप देख लेने से जो यात्री है वो अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं जाता। उस मैप को फॉलो करके जब जाएगा तभी वो गंतव्य तक पहुंचेगा। वैसे ही वेद जो है रास्ता दिखा रहे हैं। उस मीन्स उन सारे साधनों को यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए आप अपने गंतव्य तक पहुंचिए। और जब गंतव्य तक पहुंच गया यात्री तो फिर मैप की जरूरत नहीं रह जाती। वैसे ही जब साधक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वेदों की जरूरत नहीं रह जाती। उसी को संप्लुतोदक बोले हैं भगवान, उदपान और संप्लुतोदक बोल के। जब वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो प्रज्ञ हो जाता है, मतलब संप्लुतोदक के समान हो जाता है, तो वेद उसके लिए उदपान बन जाते हैं। इतना क्लियर हुआ? भगवान यहाँ पर वेदों का अवमूल्यन नहीं कर रहे हैं, अर्थात नीचा नहीं दिखा रहे हैं वेदों को। ये नहीं सोचना है कि भगवान बेइज्जती कर रहे हैं वेदों की, ऐसा नहीं है। वो आगे वेदों की प्रशंसा में भी बहुत बातें बोले हैं, तो यहाँ पे ये नहीं सोच लेना है कि वेदों की बेइज्जती कर रहे हैं। वो यही बता रहे हैं कि वेद साधन है, लक्ष्य नहीं। अब आगे बढ़ते हैं इससे। सैंतालीस नंबर श्लोक पे चलते हैं। अब यहाँ पे निष्काम कर्म का शाश्वत सूत्र भगवान बताएंगे। तो 47 नंबर श्लोक का पिछले श्लोक 46 नंबर से संबंध जोड़ के देखते हैं क्या है। पहले श्लोक में बोले थे 45 नंबर में, अर्जुन से कहे थे निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, हे अर्जुन गुणों से ऊपर उठ जाओ। जो तीनों गुण है सत्व रज तम, इनके कर्म फल के मोह से ऊपर उठो। 46 में क्या बताए? जब आत्मज्ञान का विशाल सरोवर उपलब्ध हो जाता है तो वेदों का प्रयोजन सीमित हो जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, यदि मनुष्य को फल की आसक्ति से ऊपर उठना है और आत्मज्ञान ही अंतिम लक्ष्य है, तो क्या मनुष्य को कर्म छोड़ देना चाहिए? जब ज्ञान से ही मुक्ति मिल जाएगी उसको, तो फिर कर्म करने की जरूरत क्या है? कर्म ही छोड़ देते हैं। क्या आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से पलायन है, अर्थात कुछ करे ना? या फिर कर्म करते हुए भी आत्मिक स्वतंत्रता संभव है? कर्म भी करते रहें और स्वतंत्र भी रहें, ऐसा भी कुछ है क्या? तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में देंगे। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है।
क्या बोलते हैं, ये कर्मयोग का फाउंडेशन है, आधारभूत सिद्धांत है। श्लोक जो अभी आ रहा है, बोलते हैं भगवान, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भो माँ ते संगोस्त्वा कर्मणि। 3 जगह मना किए हैं, माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भो, माँ ते संगोस्त्वा कर्मणि। एक चीज की केवल छूट है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ते कर्मणि एव अधिकारः अस्ति, तुम्हारा केवल कर्म करने में अधिकार है, अर्थात कर्म करने के लिए फ्री हो, करो कर्म। फलेषु कदाचन माँ, फल में अधिकार मत रखो। माँ फलेषु कदाचन, फल में अधिकार नहीं। त्वं कर्म फल हेतुर माँ भो, कर्म फल की इच्छा करने वाला मत बनो, कर्म फल का हेतु मत बनो कि ऐसा किया तो इतना तो मिलना ही चाहिए। कर्म फल में तो अधिकार है नहीं है, ये बता दिए, और ऐसा कर्म किया हूं तो इतना तो मिलना ही चाहिए, ये आसक्ति भी मत रखो। अब फिर सोचोगे कि कर्म फल में अधिकार नहीं है, कर्म फल की इच्छा भी ना करूं तो फिर कर्म करूंगा ही क्यों। तो भगवान बोलते हैं, ते अकर्मणि संगमास्तो, अकर्मण्य होने की भी बात मत सोचो। कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये सोच रहे हो कि कर्म ही नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको आगे रिप्लाई करेंगे क्यों नहीं होगा, डिटेल में देख लेते हैं। कर्मण्ये अधिकारः, तो भगवान यहाँ मनुष्य की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। मनुष्य इस संसार में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, अगले अध्याय में इसका डिटेल में वर्णन है, बट यहाँ पे इसको समझाने के लिए देख लेते हैं क्यों नहीं रह सकता। क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों के साथ रहता है, और प्रकृति के 3 गुण चैन से नहीं रहने देते। कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जो उसको कर्म में न लगाए रखें, उसको निरंतर कर्मों से प्रेरित करके रखते हैं। तो इसलिए भगवत गीता के 3 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है, क्या बोला गया है, न ही कचित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अगले अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बोलेंगे, अर्थात कोई भी क्षण ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म किए रह सके। क्षण भर भी बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। कुछ टाइम लिमिट की तो बात दूर है, एक क्षण भी नहीं रह सकता बिना कर्म किए। जो हमारे दिमाग में थॉट्स चलती रहती हैं वो कर्म ही है। तो इसलिए भगवान कर्म का त्याग नहीं सिखाते, वे कर्म की शुद्धि सिखाते हैं। माँ फलेषु कदाचन, फल की आसक्ति का त्याग भगवान बता रहे हैं। तो मनुष्य के दुख का कारण कर्म नहीं है, मनुष्य के दुख कर्म से नहीं, फल की अपेक्षा से उत्पन्न होता है। इतना तो मिलना ही चाहिए, नहीं मिला तो दुख हुआ। जब हम किसी कार्य का परिणाम पहले ही तय कर लेते हैं तो सफलता पर अहंकार और असफलता पर निराशा दोनों ही मन को बांध लेते हैं। सफल हुए, हाँ मैंने ऐसा किया था, क्यों नहीं होगा, इतना तो आना ही चाहिए था, आया, और नहीं मिला तो निराश हो गए,
भगवान कहते हैं कि कर्म करो परंतु परिणाम को जीवन का केंद्र मत बनाओ। माँ कर्म फल हेतुर्भु। तो माँ कर्म फल हेतुर्भु जो बोल रहे हैं भगवान, यहाँ पे ये बात नहीं कही गई है कि फल आएगा ही नहीं। भगवान ने मना नहीं किया कि फल तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं, क्यों फल के चक्कर में पड़ रहे हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे ये बात कही गई है कि फल को ही कारण बनाकर कर्म मत बनो, मत करो। अर्थात फल को पहले ही फल को उद्देश्य मत बना दो कि ये इतना मिलेगा मुझे, इसका परिणाम इतना मिलेगा इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ। उद्देश्य बना के काम नहीं करना है, फल को उद्देश्य नहीं बनाना है। यदि कर्म केवल लाभ, प्रतिष्ठा या सुख के लिए किया जाए तो वह बंधन बनता है, क्योंकि अपने लिए केवल किया जा रहा है, लोक कल्याण के लिए नहीं किया जा रहा है। परंतु यदि कर्म कर्तव्य बोध से, समर्पण से और लोक मंगल की भावना से किया जाए, लोगों के कल्याण के लिए किया जाए, तो वही कर्म क्या होता है, योग बन जाता है। कर्म जो है योग बन जाता है, कहने का तात्पर्य क्या है, जुड़ने का साधन, लोगों से जुड़ना, उससे आगे बढ़ करके ब्रह्म से जुड़ना। और ब्रह्म से जुड़ना क्या है, ब्रह्म कोई पार्टिकुलर व्यक्ति थोड़ी है जिससे जुड़ना है। ये पूरा दृश्य जगत वो ब्रह्म में ही समाहित है और उसके बियॉन्ड भी वो ब्रह्म है। तो इन प्रकृति के सब कुछ से जुड़ना भी ब्रह्म से ही जुड़ना हुआ। तो उसी को योग नाम दिया गया है। कर्म जो है योग बन जाता है। माते संगोस्त्वा अकर्मणि, पलायन का निषेध किया गया है इसमें। पलायन मतलब छोड़ छाड़ के भाग जाना, कुछ करूंगा ही नहीं, फल ही नहीं मिलेगा तो करना किस लिए है। तो पहले तो बात यह है कि फल न मिलने की बात ही नहीं कर रहे हैं भगवान। भगवान बोल रहे हैं कि फल को कारण मत बनाओ अपने कर्मों का, कर्म करते रहो। तो यहाँ पे भगवान जो माते संगोस्त्वा कर्मणि बोल रहे हैं, ये एक और खतरे की तरह संकेत कर रहे हैं। वो खतरे की तरफ संकेत करते हुए बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि मनुष्य यह सोचकर कर्म ही छोड़ दे कि जब फल मेरा नहीं है, मेरे अधिकार में नहीं है, तो मैं कर्म करूं ही क्यों। तो इसलिए भगवान स्पष्ट करते हैं, अकर्म में आसक्ति मत रखो, अकर्मण्य बनने की कोशिश मत करो। तो जो इस श्लोक का उद्देश्य है, आध्यात्मिकता जो बता रहा है ये श्लोक, इसका अर्थ पलायन नहीं है, भागना नहीं है, जागरूक होकर के कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है। तो इस श्लोक में कर्मयोग के 4 सिद्धांत समाहित किए गए हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते के माध्यम से क्या भगवान बोल रहे हैं, कर्म करना अनिवार्य है। क्योंकि अगले अध्याय में भगवान बोलते हैं, कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जहाँ पे मनुष्य या कोई भी प्राणी कर्म किए बिना रहता है। तो इसलिए कर्म करना अनिवार्य है। माँ फलेषु कदाचन, फल पर अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भो, फल की इच्छा से कर्म मत करो। फल के मीन्स कर्म फल को कारण मत बनाओ। माँ ते संगोस्त्वा कर्मणि, और कर्म छोड़ करके भागना नहीं है, पलायन नहीं करना है। ये संतुलन बना के रखना है, यह संतुलन ही निष्काम कर्म है। कर्म करना है, फल पे अधिकार नहीं है। फल आएगा, ऐसा नहीं, मना नहीं किया जाए फल नहीं आएगा, लेकिन फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। जैसा चाहोगे वैसा ही होगा।
फल की इच्छा से कर्म मत करो, कारण मत बनाओ उसको, और कर्मों से भागना भी नहीं है। ईशावास्य उपनिषद के द्वितीय श्लोक में भी यही शिक्षा दी गई है। ईशावास्य उपनिषद का जो दूसरा श्लोक है, पहला श्लोक क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। दूसरा श्लोक क्या बोलता है? कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजी विच्छेक्षतम समा। अर्थात कर्म करते हुए मनुष्य को जीवन जीना चाहिए। वहां पे भी कर्म छोड़ने की बात नहीं है, कहीं पे नहीं है। यह कर्म तभी बंधन रहित तो होता है जब उसमें अहंकार और फलाशक्ति न हो, अर्थात कर्तृत्व की भावना भी नहीं होनी चाहिए और फल में आसक्त नहीं होना चाहिए, फलाशक्ति नहीं होनी चाहिए। तो कर्म बंधन रहित तो होता है, बांधता नहीं है। तो आज की कक्षा यहीं पे रोकेंगे, यहीं पे विराम देंगे। कुछ पूछना है? नहीं पूछना तो चलिए आंख बंद करके बैठ जाइए ध्यान मुद्रा में। इसका पुनः स्मरण कर लेते हैं। 45, 46, 47 श्लोक देखते हैं। 45 नंबर श्लोक में भगवान ने क्या बोला? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। यहाँ पे 3 बार नि बोल रहे हैं शब्द। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम 4 बार बोलते हैं भगवान। हे अर्जुन, वेद जो है क्या करते हैं? 3 गुणों से संबद्ध कर्मों और उनके फलों का निरूपण करते हैं। सत्व रज तम से जो संचालित होता है उसका निरूपण करते हैं। अतः तुम उन तीनों गुणों से परे हो जाओ, ऊपर उठ जाओ। सुख दुख आदि द्वंद्वों से ऊपर उठो। निर्द्वंद्व भव, नित्य सत्वस्थ भव। और क्या बोल रहे हैं? सत्व में स्थित हो जाओ। निर्योग क्षेम, योग और क्षेम की चिंता छोड़ दो। जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, इसकी भी चिंता छोड़ दो। आत्मवान, अपने आप में स्थिर हो जाओ, आत्मवान हो जाओ। याद रहे भगवान पलायन की बात नहीं बोल रहे हैं। श्लोक 46 में बोलते हैं जो आत्मवान हो जाता है अर्थात अपने आप में स्थिर होता है तो क्या हो जाता है? ज्ञानी हो जाता है। यह पराविद्या का ज्ञानी नहीं होता, वो पराविद्या का ज्ञानी होता है। जब पराविद्या का ज्ञानी होता है तो यह अपराविद्या उसके लिए कैसी रह जाती है? वेद अर्थात अपराविद्या। तो उसी को इस श्लोक में बोलते हैं भगवान, यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जब चारों तरफ जल ही जल भरा हुआ है और उसके बगल में एक छोटा सा उद्पान अर्थात छोटा जलाशय है, तो उसको कौन प्रयोग करता है? कोई प्रयोग नहीं करता। जब चारों तरफ जल ही जल है तो उसका महत्व तो तब होता है जब कहीं जल न हो। उसी प्रकार जब साधक ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है तो वेद का प्रयोजन उसके लिए उतना ही रह जाता है जैसा कि छोटे से जलाशय का होता है। कब? जब चारों तरफ जल ही जल होता है। अगले श्लोक 47 नंबर में क्या बोले हैं भगवान? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूते संगोस्त्वा कर्मणि। बोल रहे हैं भगवान कि ते कर्मणि एव अधिकारः अस्ति, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है। फलेषु कदाचन मां,
उसके फल में नहीं, कभी नहीं। तम कर्म फल हेतु माँ भो, और तुम्हें कर्म फल का हेतु भी नहीं बनना चाहिए, अर्थात कर्म फल को कारण नहीं बनाना है। और लास्ट में क्या बोल रहे हैं, ते अकर्मणि संगमास्तु माँ ते संगोस्तु अकर्मणि, तुम्हारी अकर्म के साथ भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि कर्म ही नहीं करूँगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इतना भगवान ने बोला है। अब अगला जो श्लोक है वो कल देखेंगे। अगला श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम समापन पाठ कर लेते हैं। ओम तत्सदिति सदिते श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। सांख्ययोगो नाम द्वितीयो अध्यायः। ओम